हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये रिविजन रॉकेट सीरीज का लेक्चर 2 है जो क्लास 10th के लिए बनाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आपके 80% मार्क्स गारंटी से दिलवाते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो आपको करने हैं, जिससे 80 मार्क्स लाने की गारंटी बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी कहते हैं। एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। एपी एक सीक्वेंस है नंबर का, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, लेकिन देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस। दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड इन इट। अब देख लेते हैं, हम एपी को समझते हैं क्वेश्चंस को, तो हम उसको समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टिल 24 तक हमारे ये कुछ नंबर्स हैं। यहाँ पर ए जो है वो तुम्हारा है फर्स्ट टर्म। ओके, ए तुम्हारा है फर्स्ट टर्म में हमें कहते हैं पहला टर्म जो हो गया 3। अब हम डी की बात करते हैं। डी को हम रिकग्नाइज करते हैं एज पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। a2 माइनस a1 इज 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। देखो, ये कॉमन डिफरेंस हर एक में सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं a3 माइनस a2 भी करूँ तो भी मेरा आंसर 3 ही आना चाहिए। अगर ये अलग आ रहा है तो दैट मीन्स ये AP नहीं है। अगर ये अलग है, मतलब पूरी इंटायर सीक्वेंस में अगर ये सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं nth टर्म की, तो उसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा इस AP का है 24। ओके, ये हमारा 24 है। अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर है? तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला दिया गया है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमने एग्जाम्पल लिया था 3, 6, 9, 12 टिल 27 तक, इसके अंदर हमारे पास a है, d है जो हमने निकाला था 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, nth है हमारे पास दैट इज 27। बट हमारे पास n नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो पहले हमें क्वेश्चन के अंदर यही रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, उसके बाद हमें पता चलेगा हमें क्या निकालना है। हमें n निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 27, a इज़ 3, n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, d हमारा हो गया 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ये हो गया 24 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। समझ आया? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोला जाए कि हमारी वैल्यू a6 की क्या होगी, तो a6, ये 6 जो है वो हमारा n है, n इज इक्वल्स टू 6। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें a6 इज इक्वल्स टू a प्लस n हमारा क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास आ गया a प्लस 5d। तो इट कैन बी अ शॉर्ट ट्रिक कि हम इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की, किसी नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हम a प्लस उससे पहला वाला नंबर इंटू डी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमने लास्ट एग्जाम्पल दिया था 3, 6, 9, 12 टिल 27 तक, जो भी हमारा पहला एग्जाम्पल था, अगर हमें उसमें ये निकालना है कि इस AP में 6th टर्म कौन सी होगी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 प्लस 5। a हमारे इसमें 3 था और d हमारा क्या था 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर d की जगह हमने रखा वैल्यू 3 और हम इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो 6 टर्म इस AP में वो होगी 18। ओके,
आई होप कि सबको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी। ओके, सो सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 7, देन है 9। हम एक्सरसाइज 5.2 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 18 और 20। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोन एज सम। सम का मतलब हो गया जो एंटायर सीक्वेंस है हमारी, उस पूरे का सम क्या होगा, एंटायर सीक्वेंस का टोटल क्या होगा। ठीक है, एंटायर सीक्वेंस का टोटल के लिए हमें दो फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो इसमें हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस बता चुके हैं कि a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये वही सेम रहने वाले हैं, इसमें कुछ और चेंज नहीं होगा। सेकेंड फॉर्मूला जो है सम निकालने का दैट इज़ नोन एज n/2 a प्लस l। l क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया l, जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। इसलिए हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से और लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, क्योंकि an भी लास्ट टर्म ही होता है। समझ आया? तो चलिए इसको समझते हैं एक उसी एग्जाम्पल से। हमारे पास इस एग्जाम्पल में a3 है, d6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 है। हमारे पास n हमने पहले निकाला था इसी का दैट इज 6, और an हमारे पास है 27। हम दोनों फॉर्मूले से देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है Sn दैट इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। n हमारे पास है 9/2 2 3, a हो जाएगा n-1 9-1, d इज़ 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो 9/2 3 to 6 24 और 9/2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 135। ये तो हमने देखा एक फॉर्मूला। चलिए हम दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। an कहें या l कहें बात एक ही है। 9/2 a इज़ 3, an इज़ 27, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 135। देखिए हमें दोनों ही फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर बार हमें सारी चीज़ें नहीं दी गई होंगी। जो जो चीज़ें उस क्वेश्चन में दी गई होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम मैं आपको ये बता दूं कि सम वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कहें तो एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 से कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18, 19 एंड 20 कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उस 20 क्वेश्चन को तुम्हारे सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes. See, यहाँ पर आपको 10 potatoes दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया n is equals to 10. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance? तो आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो गया हमारा सम, कि आपसे पूछ रहा है सम। अब इसने स्टार्ट क्या कहा कि पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ए हो जाता है 5। ठीक है, उसके बाद उसने बोला और बाकी के जो पोटैटोज़ हैं वो 3 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो हमारा जो डी हो जाता है वो हो जाता है 3। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी AP बना सकते हैं, जो हो गया 5 + 3 दैट इज़ 8,
8 plus 3 that is 11, 14 and so on. Okay. बट इसके बाद इसने क्या कहा है कि वो नियरेस्ट पोटैटो उठाती है, उसके बाद वापस भागती है, बकेट में डालती है और वापस दूसरा पोटैटो पिक करने जाती है. दैट मीन्स उसने जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स कवर किया है. डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 2 टाइम्स कवर हुआ है. डिस्टेंस कवर्ड 2 टाइम्स, जिसकी वजह से हमारी जो AP बन जाती है वो बन जाएगी, पूरा AP को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नई AP बन जाती है जिसका नाम ये हो गया, जो हो गया 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन. ओके. तो यहाँ पर हमारा A जो हो जाएगा एज पर दिस AP 10, D जो हो गया 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 6 और N हमारे पास था ही दैट इज इक्वल्स टू 10 जो हमें गिवन है. हम अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं. Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब n की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 10, 10 अपॉन 2. a की वैल्यू क्या हो गई 10, फिर n माइनस 1, 10 माइनस 1 और d हो गया 6. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5, 20, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 that is equals to 5, 20 plus 54 जो हो जाता है 74. 5 मल्टीप्लाई बाय 74 और आंसर हमारा आ गया 370 मीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो हो गया वो हो गया 370 मीटर. तो ये थे हमारे अब तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपने अपना रिवीजन रॉकेट सीरीज का लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. उसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत कुछ है. तो डू ज्वाइन इट. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.